बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारूत और मारूत का किस्सा। हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में इंसान बहुत ही बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार हो गए हैं, ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें मौज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इनको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, वह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बे करीम हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इनको ये चीज़ें यानी दोनों शहवत और गुस्सा देकर शहर बाबिल में उतार दिया जाए, और फरमाया तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही करते जाते रहे। इतना अरसे में इनके अदल इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फारस की रहने वाली थी, इसने अपने खामद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इससे देखते ही आशिक़जार हो गए। इससे बड़े काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शोहर बहुत गैरतमंद आदमी है, अगर इससे खबर लग गई कि तुम मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसी पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को रास्ता किया और इसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, ये शराब पी ले। इसने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है। उन्होंने शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़हरा ने इसे बुत के सजदे भी करवा लिए और अपने शोहर को कत्ल भी, और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुँच गई। अल्लाह ताला ने इसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुतस्सिल किया और इसकी शक्ल ज़हरा सितार की तरह हो। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नातम थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इन्हें मेरी तजल्ली से दूर रहना है। ये दोनों शाम को हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों तो क्या तहज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर जाए लान तान करने के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। कुरान मजीद में फरमाता है अल्लाह ताला, वल मुलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिमन फिल अर्द। फिर ये दोनों हज़रत अवैस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफाअत के तालब हुए। आपने इसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की और बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए, अगर ये तो दुनिया में अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत अवैस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब फ़ानी और आखिरत का अजाब अबदन आबाद तक बाकी रहेगा। अगर हमको दुनिया अजाब मंजूर है। चुनाचे हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबिल के कुएं में औंधा लटका दिए। इनको इस कुएं में आग भड़क रही है, ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई है। ये अजाब क़यामत तक ऐसे ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसे गुनाह करने की तौफ़ीक ना अता फरमाए। आखिर में आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफ़िज़।